अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम देखेंगे वीडियो दुनिया का जो पहला इंसान था वो कब धरती पे आया और उनकी मौत कैसे हुई और कौन कौन नबी आए, किस किस की मौत कैसे हुई, पूरा डिटेल में बताएंगे आपको आज इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर जरूर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, साथ में फॉलो भी जरूर करें। जरूर भाई जरूर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं देर करने से पहले। यस आप वीडियो को गौर से सुने और पूरा देखें, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो देखिए, कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप बताइए कमेंट में, और चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात यानी मौत का वाकया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था, ये वो सवाल है जो हम सबके दिमाग में आता है कि कायनात में इंसानों के बसने से पहले आखिर क्या था। पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। उसने पानी पर अपना फर्ज, जैसे ही उस कायनात की शुरुआत थी, फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म कलम का नाम था लोहे महफूज में लिख दिया। आसमान और जमीन की 6 दिन में तख्लीक की गई यानी पैदा की गई। यमन से आए हुए एक राजदूत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की शुरुआत जानने के लिए आए हैं। तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मतलब ये है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने कलम को पैदा किया और उस कलम ने लोहे महफूज पर कयामत तक होने वाले तमाम वाक़े, फिर आसमान और जमीन को पैदा किया गया। कुरान में सब लिखा है, हमें रिवायात से पता चलता है वो कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी जमीन को पैदा किया। अल्लाह ने जमीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार को उसमें पहाड़ बनाया, जमीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे इसमें कील ठोक दी गई हो। इससे जमीन ठहर गई। पीर के दिन उसमें दरख्त उगाए, तकलीफ मुसीबतें हर चीज अल्लाह की। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को जमीन में चौपाए यानी 4 पैरों वाले जानवर बनाए, जमीन पर फैला दिया। के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी सुख सुविधाओं के लिए जमीन और उस पर जरूरियात की तमाम चीजें पैदा फरमा दी थी। यानी मखलूक की शुरुआत में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया। और नस्ल इंसानी में सबसे पहली तख्लीक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की थी। आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले पूरी इंसानों के बाप एक ही है, आदम अलैहिस्सलाम, जिनका असल ठिकाना आसमान है और वो जमीन वालों के लिए इस्तिगफार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, और इंसानों की तख्लीक में फरिश्तों को नूर से पैदा किया, जो कि जिन्नात को आग से पैदा किया, वैसे नहीं बल्कि जिन्हों इसलिए उनको तकब्बुर हुआ ना शैतान को। की गई। कुछ रिवायात से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए। मेरी बात बिल्कुल सही थी ना, ये बताता था 2000 साल पहले जिन्नात आए थे धरती पे इंसान की पैदाइश से। फरिश्तों ने जिन्हों को तहस नहस कर दिया और वो समंदरों के टापुओं में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। और आज तक जंग हुई अल्लाह के फरिश्तों और शैतानों की, जिन्नातों की। सॉरी, जो कि जिन्नात के सरदार हैं, उसका एक तख्त है और वो तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम अजाजिल था और उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का वो तख्त हकीकत में किस जगह पर है ये हम नहीं जानते। खैर, शैतानी दुनिया में फसाद फैलाते हैं ना, इंसानों के जरिए से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिन्हों में इंसानों जितनी अक्ल और समझ नहीं थी। कहा जाता है कि जिन्हों में सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला जिन इंसानों में से एक 10 साल के बच्चे के बराबर अक्ल रखता है, अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह एक जिन में 10 साल के बच्चे के बराबर अक्ल है, इससे ज्यादा नहीं है। जमीन पर अपना नाई बनाने वाला हूँ। भाई ये सारी बातें कुरान में लिखी है। जो पैदा करता है, जो जमीन पर झगड़ा फसाद करे और खून बहाए, और हम हर वक्त तेरी तारीफ और पाकीज़गी बयान करते हैं, जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तो सब कुछ जानता है। पहला ये कि क्या ये भी जिन्हों की तरह जमीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा ये कि हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह के पास उसके हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाई थी। यही वजह है
कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद पूरी जमीन की मिट्टी एक जगह की मिट्टी नहीं है। कुछ लाल, कुछ सफेद, कुछ काले और कुछ उसके बीच इस मिट्टी को पानी से भिगोया गया तो ये तीन बन गई। कुरान मजीद में कुछ जगहों पर इंसान की तख्लीक के लिए तुर्राब का लफ्ज आया है। तुराब तो कहते हैं ना, अरबी में तुराब ही बोलते हैं मिट्टी को। जब पानी को मिट्टी से भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उस मिट्टी से इंसान का ढांचा तैयार फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की, बल्कि इंसान को खुद एक मूर्ति की सूरत में ढाला। उसके बाद एक खास वक्त तक उसको छोड़े रखा, यहाँ तक कि वो गीली मिट्टी सूख गई और उसका रंग काला हो गया और उसमें से बदबू आने लगी। फिर वो सूख करके खनखनाती मिट्टी बन गई। सूख गया उनका पुतला। पकी हुई मिट्टी की सूरत इख्तियार कर ली, यानी आग में पकी हुई मिट्टी जैसी बन गई। यानी जैसे मटका बनाते हैं ना, वैसे वो कड़क हो गया। और भी कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मिलते हैं, जैसे हुमायून यानी काली मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मिट्टी, सलसाल यानी खनखना कर बोलने वाली मिट्टी। तख्लीक आदम अल्लाह का एक करिश्मा है। इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल अता की गई। उस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा था और उनके बाद आने वाले लोगों के कद घटते चले गए। इंसानों में सबसे लंबा कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था। सबसे लंबा आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ बयान किया गया है। 60 हाथ का तो कुआं होता है हमारे गाँव में। उसे सूखने के लिए खास वक्त छोड़े रखा तो इब्लीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो इस ढांचे को बचा। शैतान का तो काम ही है भड़काना। ऐसी आवाज आती जैसे खाली मिट्टी के मटके से आती है और उसने देखा कि ये ढांचा पेट वाला है, तो वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा। हजरत आदम अल्लाह को सब मालूम है भाई। फरिश्तों का गुजर उस ढांचे के पास से हुआ। कुरान में कयामत तक की बात लिखी हुई है। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तब तक की बात कुरान में लिखी हुई है। पैदा किया गया है, ये कहकर वो उसके मुंह के रास्ते उसमें दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता। और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इस पर हावी किया गया तो मैं इसे खतरे में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर हावी किया गया तो मैं यकीनन इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं फूंकी थी, तब से इब्लीस की इंसान से अदावत और दुश्मनी साफ तौर पर दिख रही थी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी। जैसे ही रूह उस बनाए हुए ढांचे में सर की तरफ से डाली गई, अल्लाह अकबर, आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। माशाअल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम छींक आई थी सबसे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की इस तारीफ के जवाब में हाँ मेरे रब ने फरमाया कि तेरा जवाब नहीं, रब रहम फरमाए। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई, इतनी नियामत दी अल्लाह ने इंसानों के लिए। को देखा तो गौर और फिक्र करने लगे। फिर रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की जरूरत महसूस हुई, यानी रूह अभी टांगों तक नहीं पहुंची थी और खाने की ख्वाहिश महसूस होने लगी। बाप रे बाप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वहाँ भी भूख लगने लगी उनको, बताओ जन्नत में भी भूख लग गई, जिससे कयामत तक आने वाले तमाम इंसान बाहर आ गए। अल्लाह अकबर। आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई। ये बात कुरान और अहादीस से भी साबित है। फिर अल्लाह ने औलाद आदम से उन्हीं के बारे में इकरार दिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम इंसानों ने जवाब दिया कि हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक कर अल्लाह ही हमारा रब है भाई, इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस के अलावा सबने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अल्लाह ताला यही तो है ना, शुक्र और नाशुक्र करना। सजदे से रोक दिया तो उसने जवाब दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया है। तकब्बुर हो गया, घमंड हो गया उसको, इससे बेहतर शैतान को अल्लाह ताला ने उसकी घमंड पर उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक नहीं कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। सही बात। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे कयामत तक मोहलत दे दे, यानी कि इतनी लंबी उम्र दे कि कयामत तक मुझे मौत ना आए, जबकि तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे एक फिक्स टाइम तक मोहलत। अल्लाह बहुत बड़ा है भाई। उसने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से उनके पास आऊंगा और तू उन्हें सब तरफ से बहकाएगा, चारों तरफ से सिवाय उनके जो तेरे सच्चे बंदे होंगे और वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने उसे जलील व ख्वार करके वहां से निकाल दिया और फरमाया कि उनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम लोगों से जहन्नुम को भर दूंगा और मेरे बंदों पर तेरा कोई अधिकार नहीं होगा। इस तरह ये साफ हुआ कि सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था। इसलिए उलमा इकराम के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर यानी घमंड है। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाला पैदा किया। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में पूरी रूह तो वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलामु अलैकुम कहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम के जवाब में उन्होंने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया
कि ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदिया है। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शुरू ही में सभी नाम सिखा दिए। वही अल्लाह शाबाश। ताला के हुक्म से आसमान और जमीन की हर चीज का नाम और उनका इस्तेमाल जानते थे। अल्लाह ताला ने इन तमाम चीजों का नाम जब फरिश्तों से पूछा तो वो इन चीजों के नाम नहीं जानते थे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीजों के नाम बताए। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ। अल्लाह अकबर। भाई तूफान में कश्तियां, अहंकार में हस्तियां अक्सर डूब जाया करती है। बेशक बेशक। भाइयों, किसी चीज का तकब्बुर घमंड मत करो। कुछ ना लेके आए थे, कुछ ना लेके जाओगे। बेशक बेशक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें फॉलो करें। बेशक।